पूजा घर में भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए ये 5 चीजें, नहीं तो घर में पड़ता है अशुभ प्रभाव। साथ ही घर की सुख शांति भी भंग हो जाती है, क्योंकि जीवन में सुख शांति और समृद्धि के लिए हर कोई घर में पूजा पाठ करते हैं। भगवान का पूजा के लिए घर में एक विशेष जगह होती है, जहाँ भगवान के लिए मंदिर बनाया जाता है। नियमित रूप से घरों में पूजा भी की जाती है, लेकिन कई घरों में इसका बावजूद भी शांति का अभाव होता है। इसका मुख्य कारण मंदिर का वास्तु भी हो सकता है, जो घर में अशांति और क्लेश का कारण बनता है। तो चलिए जानते हैं ये 5 चीजें कौन सी है जो घर के मंदिर में भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके नव कोरोना चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिख दीजिएगा जय माँ लक्ष्मी। पूजा घर में कभी भी टूटी फूटी या तो फिर खराब हो चुके तस्वीर या मूर्ति को नहीं रखनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा मूर्ति तस्वीर का पूजा का शुभ फल नहीं मिलता है और नकारात्मक ऊर्जा का घर में वास होता है। कई बार हम लोग जाने अनजाने में टूटे मूर्ति को छोड़ देते हैं। इसका अशुभ प्रभाव घर का सदस्य में पड़ता है। इस तरह के खंडित मूर्ति और तस्वीर घर में अनिष्टता का कारण बनता है। इसीलिए टूटे फूटे मूर्ति या तस्वीर है तो उसे नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। पूजा पाठ के समय आपको ये भी ध्यान देना है कि आपके घर में जो बर्तन का प्रयोग हो रहा है वो टूटे फूटे ना हो। टूटे फूटे पूजा का बर्तन का प्रयोग करना अशुभ माना जाता है। ऐसे चीज़ों को तुरंत घर से हटा देना चाहिए ताकि किसी भी तरह का दोष से बच सके। पूजा घर में टूटे फूटे बर्तन को रखने से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। इन चीज़ों को घर से रखने पर घर का सदस्य के बीच में लड़ाई झगड़ा का कारण भी बनता है। हमेशा पूजा घर में सही बर्तन का प्रयोग करना चाहिए, जिससे जीवन में सकारात्मकता बनी रहे। पूजा घर में नियमित रूप से भगवान को अर्पित किया गया भोग प्रसाद लगाते हैं तो उसे हटा देना चाहिए। दरअसल भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद भोग लगाने के बाद वो झूठा माना जाता है। इसलिए पूजा होने के बाद भगवान को चढ़ाया गया भोग को तुरंत हटा दे और इसे सभी में बांट दे और मंदिर को साफ सुथरा रखें। अगर आपका पूजा घर में भगवान के वस्त्र फटे हुए हैं या फिर आसन फटा हुआ है तो उसे तुरंत ही हटा देना चाहिए। ये चीज़ें पूजा में मन लगाने में बाधक बनता है और कंगाली की तरफ आपको ले जाता है। इस नकारात्मक चीज से प्रार्थना करने से सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता है। इन चीज़ों को अनिष्टकारी मानी जाती है। इसलिए पूजा घर में फटे हुए वस्त्र या तो आसन है तो इसे तुरंत हटा देनी चाहिए और इससे आपको पूजा का फल प्राप्ति होगी। यदि आप पूजा करते हैं तो वास्तुशास्त्र के अनुसार माना जाता है कि कभी भी एक मंदिर में एक देवी देवता के तस्वीर एक से अधिक नहीं रखनी चाहिए। वास्तु नियम का अनुसार एक से अधिक एक ही देवी देवता का मूर्ति रखते हैं तो यह अशुभ माना जाता है। इसका अलावा मंदिर में कभी भी रुद्र रूप वाली मूर्तियां भी नहीं रखनी चाहिए। ऐसे तस्वीर या मूर्ति रखने से अनिष्टता होती है। पूजा घर में कभी भी पुराने धार्मिक पुस्तक भी नहीं रखनी चाहिए। अगर पुस्तक फट गई है तो उन्हें बहते जल में प्रभावित कर दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में कभी भी पितरों का तस्वीर भी नहीं लगानी चाहिए। पूजा घर में ऐसा तस्वीर लगाना अशुभ माना जाता है। इसलिए पितरों की तस्वीर पूजा घर में ना लगाकर इसे दूसरे स्थान पर लगा सकते हैं। पूजा घर में एक से ज़्यादा शंख भी नहीं रखनी चाहिए। कहते हैं कि एक से ज़्यादा शंख आखिर पूजा घर में रखते हैं तो ये अशुभ होता है। इसीलिए आपके पास यदि एक से ज़्यादा शंख है तो इसे लाल कपड़े में बांधकर आप रख दें। खंडित हो चुके शंख का भी प्रयोग ना करें। खंडित शंख का प्रयोग करना भी अशुभ माना जाता है। ऐसा शंख आपके घर में है तो इसे बहते जल में प्रभावित कर दें। दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आज की जानकारी कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।